नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगर मालवा की, जहां पर आपको बताते चले कि नलखेड़ा के स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पर 2 सितंबर को प्रभारी मंत्री या आपको बताते चले कि यशोधरा राजे सिंधिया पहुंचेंगी और जहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। और इस हेतु आपको बताते चले कि जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और इसी के चलते आज श्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में कलेक्ट्रेट अवधेश शर्मा के द्वारा शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली गई है, जिसमें प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के आवागमन पर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई है। और एवं आपको बताते चले कि कलेक्ट्रेट अवधेश शर्मा के द्वारा जायजा लिया गया है। इस दौरान बैठक में उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सतर्कता बरतने की बात भी कही है और निर्देश भी दिए हैं। प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक 2 सितंबर को आगर जिले के सभी शासकीय योजनाओं के संबंध में समीक्षा की जाएगी। उस संबंध में सभी अधिकारी अपने स्तर से जानकारी तैयार करेंगे और आगर जिले की समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की जाएगी। और अनूपपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि विधायक उदयलाल सिंह ने यहां पर भूपेश बघेल का स्वागत किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उदयलाल सिंह मार्को ने भूपेश बघेल का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया गया है। स्वागत के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और इस दौरान उनका यहाँ पर जमकर स्वागत किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अनूपपुर में विधायक उदयलाल सिंह मार्को ने सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया गया है। स्वागत के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और अशोकनगर जिले के कचनार थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कलुआ खेड़ी में घर के पास खेत में बने कुएं में नहाते वक्त 14 वर्षीय विष्णु रघुवंशी नहाते वक्त डूब गया है। जब विष्णु घर समय पर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कुएं पर देखा तो कुएं पर वहां पर विष्णु का कपड़ा और मोबाइल रखा मिला, जिसके बाद सूचना पर जब विधायक जजपाल सिंह जस्सी को सूचना दी गई तो उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू कर लड़के को कुएं से बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद लड़के को बाहर निकाला गया है। बालाघाट जिले की तहसीलों के मुख्यालयों में एमपी ऑनलाइन और सीएससी के सेंटर में एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी गांवों में एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और लोक सेवा के माध्यम से आय एवं मूल प्रमाण पत्र अन्य कार्य किए जाते थे, लेकिन तहसीलों के मुख्यालयों में विगत लगभग 15 दिनों से एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी के सेंटर संचालकों के एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आय एवं मूल प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी से डिस्ट्रिक्ट के आपको बताते चले कि आर्टिमेटर को इस समस्या से अवगत कराने पर समस्याओं का समाधान हो जाने का आश्वासन दिया गया है, किंतु अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। साथ ही लोक सेवा के प्रबंधन के जिला प्रबंधन से चर्चा करने पर उन्होंने यह समस्या का ना करके साधारण शब्दों से कहा है कि भोपाल से समस्या है, हम कुछ नहीं कर सकते।
जो ज्ञापन प्राप्त हुआ था केनापुर क्यूज सेंटर वालों की ओर से, CSCU की ओर से, कि उनकी माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल जो है उसमें आवेदन दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। इस समय उन्होंने ज्ञापन दिया था, इसका निराकरण करने हेतु हमारे द्वारा कार्यालय की ओर से कलेक्टर कार्यालय ई-गवर्नेंस मैनेजर को पत्र ज्ञापन से जारी किया गया है। अंतिम निराकरण उनकी ओर से ही किया जाएगा। मैं संतोष ग्राम बमनी निवासी, मैं भैया क्यूज के सेंटर में आया हूँ। आय प्रमाण पत्र बनाने मूल निवासी भैया बोल रहे कि यहाँ नहीं बन पा रहा है। भैया बोल रहे कि मैं किरनापुर जाइए आप बनाने, लेकिन मैं जा नहीं सकता। अभी मेरे पास साधन भी नहीं है, प्लस खेती किसानी करता हूँ उतना। और खबर बालाघाट से है, जहां पर आगामी सितंबर माह की 10 तारीख को आपको बताते चले कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश के प्रतिमाओं की स्थापना होनी है, किंतु कोविड के तीसरी लहर की आशंका या गुजरे कोविड काल की वजह से मूर्तियों पर ऊंचाई को लेकर शासन द्वारा कोई गाइडलाइंस जारी न होने से मूर्तिकार असमंजस में हैं। और भोपाल से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि व्यापम मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। 8 दोषियों को सुनाई गई है 7-7 साल की सजा, 10,000 के अर्थदंड से भी किया गया है दंडित। 2 आरोपियों को किया गया है बरी। साल 2012 पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में सुनाई गई सजा। आपको बताते चले कि CBI ने कोर्ट के 10 लोगों के खिलाफ केस किया चार्जशीट। बताते चले कि CBI ने कोर्ट में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट केस की, को लेकर आज सजा सुनाई गई है। तो बताते चले कि 7-7 साल की सजा के साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया है। व्यापम मामले में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। 8 दोषियों को सुनाई गई है 7-7 साल की सजा। और इसी के साथ आपको बताते चले कि 10,000 के अर्थदंड से भी किया गया है दंडित। इस पूरे मामले को लेकर 2 आरोपियों को किया गया है बरी। इस प्रकरण में 8 लोगों को दोषी पाया गया है और 8 ही लोगों को सजा सुनाई गई है, जिसमें सबसे अधिक सजा 7 साल की है। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से इन्होंने? ये प्रकरण जो है पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 से संबंधित है, जो कि व्यापम के द्वारा आयोजित कराई जाती है। और इसमें जो तीनों अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो मुरैना जिला के रहने वाले हैं। इसमें प्रकरण में 8 लोगों को। और अगली खबर छतरपुर से है, जहां पर नौगांव थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल कर आई है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर कपिल अनुरागी के ऊपर सगे चाचा सहित 4 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। तहसीलदार पीयूष दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर कपिल अनुरागी के मरणासन अवस्था में दर्ज किए बयान, और वहीं पर मौके पर STOP कमल कुमार जैन सहित भारी पुलिस बल मौजूद रही है। आरोपी गढ़ पुलिस से शिकंजे से दूर बताए जा रहे हैं। सर, ये मकान पे बना रहे थे तो मकान पे से हमने हमारे भाइयों ने जला दिया मेरे छोटे बेटे को। सर, ये मकान पे बना रहे थे तो मकान पे से हमने हमारे भाइयों ने जला दिया मेरे छोटे बेटे को। सर, ये मकान पे बना रहे थे तो मकान पे से हमने हमारे भाइयों ने जला दिया मेरे छोटे बेटे को। और अगली खबर भी छतरपुर से है, जहां एक मामला गड़ी मल्हारा थाना क्षेत्र का आया है, जहां पर जेलर के पुत्र ने किसान को गोली मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया है और जिला छतरपुर से चिकित्सालय ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है घायल को। वहीं मामला जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें जेलर के बेटे ने किसान को गोली मारकर किसान को छतरपुर जिला अस्पताल
लाया गया है, मगर किसान की हालत खराब होते देख ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और ढिंडोरी जिले के कारोपानी ग्राम पंचायत के बेगाना टोला के बैगा महिलाओं ने ढिंडोरी पहुंचकर कलेक्ट्रेट से शिकायत की है। बैगा महिलाओं का आरोप है कि ग्राम पंचायत में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें आधे अधूरे निर्माण कार्य कराए गए हैं। साथ ही गौशाला में भूख से यहां पर मवेशी मर रही हैं। सड़क न होने से बैगा परिवार को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने कहा है कि किराए लगाए कर शिकायत करने ढिंडोरी आना पड़ता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं ने यहां पर व्यापक रोष देखने को मिला है। महिलाओं की मांग है कि पंचायत में हो रही अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई की जाए और जहां ये लोग अगर इसमें जिसकी भी कमी पाई जाती है उसको सजा सुनाई जाए। पिछले बार भी आ रहा तो वो बार न सुने और ये देखो अब पिछले 3 बार है गया आता तो कलेक्टर साहब तो कहते बार बार आप हैं इसका इतना परेशानी है मन तो बार बार आप तो हमारे काम में नहीं सुने न कुछ नहीं करे 50 काम है गया ना तो यार गरीब आदमी हम लकड़ी भी बेच के और किराया बनाई हमारे घाट कटिंग होवे ना हम लोग पानी मिला इसमें गंदा पानी पीठन टूटे रखना सारी पड़ गई। और अगली खबर जबलपुर से है, जहां अब 2 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से 6 से 12 तक की क्लास शुरू कर दी है। वहीं विद्यार्थी आज से अपनी अपनी क्लास में अध्ययन हेतु पहुंचे हैं। वहीं स्कूल शुरू होने से पहले ही सभी कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया है। छात्रों के बीच 2 गज के बीच दूरी रखने के लिए कहा गया है और सभी को कक्षा में मास्क पहनकर आने का अनिवार्य के लिए भी बोला गया है। आज से कक्षा 6 से 12 के सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ लगेंगी। ऐसे निर्देश मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जारी हो गए हैं। सभी छात्र छात्राएं स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करेंगे। ऐसी स्कूलों में व्यवस्था की गई है। एक स्थान पर ज़्यादा देर इकट्ठे नहीं होंगे और स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी पॉजिटिवली वैक्सीन। और जबलपुर में स्नेहनगर गेट संख्या 4 के पास श्री साईं सार्वजनिक महाकाली उत्सव समिति की जगह को तोड़ने जाने को लेकर स्थानीय निवासी यहां पर विरोध जताया है। जगह जगह आपको बताते चले कि यहां पर स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बताया गया है कि कई वर्षों से इस जगह पर महाकाली की प्रतिमा रखी जा रही है और वहीं शासन प्रशासन के आला अधिकारी का कहना है कि यह जमीन अधिवक्ता खड़ेकर की है, जो इस जमीन पर बाउंड्री वॉल निर्माण करा रहे हैं। स्थानीय निवासी के विरोध की सूचना मिलने पर मदन मोहन, आपको बताते चले कि पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची है। उनका एक जमीन है, यहाँ विवाद है, प्लाट था जिसमें इनके द्वारा बाउंड्री पर बनाई जा रही थी। बीच में कुछ काम व्यवस्था इसमें अभी स्थिति सामान्य हो चुकी है। उनका बाउंड्री वाले काम भी चल रहा है। फिलहाल में कोई कानून की स्थिति नहीं। ये जिस जगह के पीछे ये विवाद हो रहा है, ये जगह एक्चुअली में ना किसी पर्सन की थी ना किसी की थी। ये जेडीए ने रिक्वायर की थी और जो उसको। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झाबुआ की। आपको बताते चले कि झाबुआ में 1 सितंबर से प्रदेश में माध्यमिक शालाएं 18 महीने बाद आज फिर खुलने जा रही हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले की
429 सरकारी माध्यमिक शालाओं में दर्ज 59,000 विद्यार्थियों के लिए ये प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं किए जाने का दावा किया जा रहा है। और हालांकि अभी 50% क्षमता के साथ ही स्कूलों में अध्ययन कार्य शुरू होना है। दरअसल राज्य सरकार ने 1 सितंबर से प्रदेश की कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए स्कूल खोले जाने के निर्देश जारी किए हैं। 6ठी से जो 8वीं की जो कक्षाएं जो चालू हो रही है उसमें शासन की गाइडलाइन के हिसाब से हम कमरों को सैनिटाइज कर चुके हैं। बच्चों को सैनिटाइजेशन की पूरी हम व्यवस्था रखे हुए हैं। उनके टेम्परेचर लेने के लिए और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके देखने के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्थाएं भी है हमारे पास में। स्टाफ हमारा पर्याप्त है, साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों को लगभग 50% से हम अल्टरनेट उनको अध्यापन कार्य करवाएंगे। पंचायत पंधना के सीईओ कांतिलाल सोलंकी के 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने पर सभी जनपद पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक अधिकारी एवं कर्मचारियों ने साल, श्रीफल और अनेक उपहार देकर यहां पर विदाई दी है और समारोह में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह, सीएओ जीएस तोमर, थाना प्रभारी आरएस मालवी और अन्य लोग मौजूद रहे हैं। और खबर पन्ना से है, जहां पर अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी ने नगर के होटल मोहन राज विलास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए संविदा कर्मचारियों की व्यवस्था सुनाने हुए उन्होंने कहा है कि हम लंबे समय से अपनी यहाँ पर विरोध जता रहे हैं, अपने मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके बदले में हमें अभी तक अनेकों प्रकार की यातनाओं से सामना करना पड़ रहा है और हाल ही में लगभग 1000 कर्मचारियों पर कार्रवाई और 200 के निष्कासन जैसी कार्रवाई से प्रदेश के लगभग 70,000 यहाँ पर संविदा अधिकारी कर्मचारी सहित शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी दुखी हैं। निश्चित तौर पे चूंकि हमारा जो संगठन है वो हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा 70,000 कर्मचारियों अधिकारियों से मिला हुआ हमारा संगठन है और हम पूरी तरीके से हमारे जो प्रांतीय संयोजक भाई दिनेश शर्मा जी, हमारे जो सह संयोजक भाई रोशन सिंह परमार जी और हमारे जो संगठक जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग आपस में एक होकर के और निश्चित तौर पे शासन से ये मांग करेंगे कि हमें जो आपने आश्वासन दिया था, हमारी हड़ताल स्थगित की थी और उस पर आप तत्काल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स के लिए पत्र जारी करवा करके हम लोगों को, चूंकि आपने आश्वासन दे करके हड़ताल स्थगित की थी और हम उन लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे साथी हैं उनको, जो हमारे भाई बहन हैं, उनका कहीं ना कहीं निष्कासन समाप्त हो। चलिए रायसेन का रुख करेंगे। रायसेन से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि रायसेन में सागर रोड स्थित ग्राम पठारी में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बताते चले कि मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर कर दिया है। और खबर सागर से आ रही है, जहां पर सुजालपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर सैनी ज्योति महासंघ ने राष्ट्रपति के नाम सागर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि सैनी ज्योति महासभा के तत्वाधान में सागर के सैनी समाज के बड़ी संख्या में लोग महिलाओं सहित बुधवार दोपहर सागर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम सागर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि
मध्य प्रदेश की शुजालपुर जिला के ग्राम नरौला में सैनी समाज की 17वीं वर्षीय की एक नाबालिग के साथ धर्म विशेष के लोगों ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, कोरोना काल की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से उनको हम एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमने यह निवेदन किया है कि जो बच्ची के संग जो सामूहिक दुष्कृत्य हुआ है और उसकी जान गई है, उसके परिवार के लोगों को उन आरोपियों से संरक्षण प्राप्त हो और जो आरोपी उसमें संलिप्त हैं, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको गिरफ्तार करके उनको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका ट्रायल करके उसको फांसी की सजा दी। और सरगुजा जिले के पौड़ी कला ग्राम में आपको बताते चले कि जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने राशन दुकान आवंटन को लेकर विरोध शुरू किया है। आपको बताते चले कि अंबिकापुर पहुंचकर जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। पूर्व की भांति राशन वितरण को यथावत रखने की मांग की है और दरअसल ग्राम पौड़ी कला के सरपंच, उप सरपंच और पंच के द्वारा ग्रामीणों को सरकारी भवन से ही राशन वितरण का काम पहले किया जा रहा था। उस बीच पूर्व सरपंच के द्वारा आकाश समिति बनाकर राशन दुकान को आवंटन करवाने के बाद पूर्व सरपंच के द्वारा घर में ही राशन उतरवाने के मामले में ग्राम पौड़ी कला के सरपंच, उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा आज कुछ लोग ग्राम पौड़ी कला में राशन वितरण का जो कार्य था वो सरपंच या ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। अचानक से इनके जानकारी में यह बात आई कि राशन वितरण का जो कार्य है सितंबर माह से किसी समिति को, आकाश समिति को दे दिया गया है। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि आकाश समिति जिनके द्वारा संचालित होता है वो पहले भी संचालन वहाँ कर चुके हैं 2-4 साल पहले, और उनका व्यवहार और राशन का जो वितरण का तरीका है वो ठीक नहीं रहा है और पूरे ग्रामवासी उनके खिलाफ है। जी सर, अपने मनमाने तरीके से पीडीएस को मतलब कि आकाश समिति को दे दिए सर। कलेक्टर ऑफिस से पास हो गया, एसडीएम ऑफिस से पास हो गया, हम लोग को जानकारी नहीं था सर, तो हम लोग उसको नहीं चाहते हैं। पब्लिक का सहमति नहीं लिए और सरपंच का सहमति भी नहीं लिए, तो हम लोग उसको निरस्त कर। और खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिले के खरगापुर में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी पहुंचे हैं और इस दौरान खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी ने उनका स्वागत किया है और कहा है कि किसान मोर्चा की तरफ से मुझे जो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, हमेशा किसानों के लिए कार्य करता रहूंगा। खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नई एम्बुलेंस की सौगात भी दी है। खरगापुर पहुंचकर उन्होंने खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है और हरी झंडी दिखाई है। और साथ में अब भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही आप देखेंगे, आपने बोली कि अभी जो नुकसानी हुई है, हमारी सरकार, हमारे विधायक जी साथ में हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और तुरंत में कार्रवाई करती है, चाहे वो उनके निरीक्षण के आदेश की बात करें। आरबीसी 64 यदि किसी ने बदलने परिवर्तन करके किसानों को उचित राहत दी जाएगी और दी जा रही है। उसका काम भी माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में किया है और चाहे किसी भी प्रकार की रियायत देने की बात हो, जो भी नुकसानी है उसकी भरपाई नियम अनुसार सरकार करेगी। और मध्य प्रदेश के उमरिया से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि युवक पर बाघ ने हमला कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमरिया से, जहां पर एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया है। युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, तहसील मानपुर के ग्राम सेहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया है, जिससे कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि तहसील
मनपुर के ग्राम सेहरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बाघ ने एक युवक पर हमला कर दिया है, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं उमरिया से। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। नमस्कार।